तो हाय फ्रेंड्स, रांची सदर हॉस्पिटल में झारखंड जीके पूछा गया था। ठीक है, तो वही आज हम लोग करने वाले हैं। रांची सदर हॉस्पिटल में काफी ज्यादा पोस्ट एएनएम था, जीएनएम था। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर का था, साइकोलॉजिस्ट का था, काउंसलर का था। ठीक है, मतलब अलग अलग पोस्ट था। ठीक है, तो इन सभी में जो एग्जाम हुआ था उसमें दो टाइप से एग्जाम होता था। चलिए मैं दिखाता हूँ एग्जाम के बारे में और आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। ठीक है, जो कि पूछे गया है। ये एग्जाम कब हुआ था? तो ये एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, याद नहीं आ रहा, 7 अक्टूबर का आई थिंक डेट था। अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की रिलीज हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो है एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का, जिसमें से 70 मार्क्स टेक्निकल आता था, मतलब आप जिस पोस्ट में अप्लाई किए उसमें। और पार्ट 2 था नॉन टेक्निकल, इसमें आपका जो है झारखंड जी के आया था, झारखंड जी के और भी सेंट्रल जी के और कुछ कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये इन फ्यूचर झारखंड में आने वाली हर एक एग्जाम में ये आपको काम देगी। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एंड इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऐप में भी दे दूंगा और यहाँ पर भी दे दूंगा। चलिए तो देखते हैं झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, साझा करती है होगी। ठीक है, इंग्लिश में भी इधर लिखा गया झारखंड शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 स्टेट। ठीक है, सबको मालूम है 5 स्टेट के साथ करती है साझा। कौन कौन मालूम है ना भाई सबको? बिहार, झारखंड, सॉरी झारखंड का नहीं, बिहार, यूपी, ठीक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा। चलिए अगला आ जाता है वायु क्या है। ठीक है, एयर इज एन। तो एयर क्या है? आप सबको मालूम है कि एयर जो है हमारा एक मिक्सचर है। ठीक है, मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स है। ठीक, नेक्स्ट आता है तीसरा नीली। ये क्या है यार? नीली में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अच्छा, निम्नलिखित में से। ठीक है, नीली मतलब निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? ठीक है, तो देखिए आप सबको मालूम होगा भारत में कंचनजंगा आता है सबसे हाईएस्ट पीक। ठीक है, और यह हिमालय का कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट पीक हमारे भारत में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन उत्पादन करता है और जब यह खराब हो जाता है तो आदमी को हो जाता है शुगर। ठीक है, फिर बोलता है हम मीठा नहीं खाए वो। विच ऑर्गन इज द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? तो देखिए इंसुलिन अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, यही इंसुलिन को स्रावित करता है और जब इंसुलिन स्रावन कम हो जाता है तो बोलते हैं शुगर हो गया है। अगर इंसुलिन स्रावन कम हो जाएगा तो आपका शुगर का जो लेवल है खाली पेट में, ठीक है, 110 से अगर ज्यादा आ जाता है तो आपको शुगर माना जाता है। 110 क्या बोलते हैं उसको, मिलीग्राम पर डीसीएल पर डीएल। ठीक है, तो खाली पेट में फास्टिंग होता है और बीएसएफ एक होता है और एक होता है रैंडम। ठीक है, बीएसआर। तो अगर खाना खाने के बाद शुगर का रीडिंग 140 से ज्यादा आता है तब आपको शुगर पेशेंट माना जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा और हाई, मतलब 120 इसको मानिएगा और इसको 160। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हमारे भारत में 110, खाना खाने के बाद अगर 110 से ज्यादा आपका आ जा रहा है रीडिंग, शुगर का रीडिंग, ठीक है, तो आप शुगर पेशेंट है। और खाने के बाद अगर 140 से ज्यादा आ रहा है तो आप भी आप शुगर पेशेंट है। ठीक है, और अगर इससे कम आ रहा है तो शुगर पेशेंट नहीं है। चेक करवा लीजिएगा, सरकारी हॉस्पिटल में होता है वो मशीन, तो नहीं जो छोटका मशीन वॉश करता है उससे तो सबको शुगर बोल देगा, जिसका शुगर नहीं भी है उसको शुगर बोल देता है। ठीक है, आपको ब्लड देके प्रॉपर तरीके से चेक करवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में कौन सा आदिवासी नृत्य व्यापक रूप से किया जाता है? तो छऊ नृत्य व्यापक रूप से किया जाता है झारखंड के अलावा पूरे के पूरे भारत में 3 प्रकार के छऊ हैं। ठीक है, झारखंड में जो छऊ है उसको बोलते हैं सरायकेला छऊ, सरायकेला खरसावां जिला में स्थित सरायकेला छऊ, यहीं से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में, अच्छा मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वेस्ट बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ और उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ। ये सब जिला का नाम है। ठीक है, पुरुलिया जिला मेरे घर के बगल में ही है, बोकारो जिला से टच करता है तो मैं वैसे से है। और मयूरभंज उड़ीसा जिला का है। ठीक है, अगला जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो सबको मालूम है कि कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस 78%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जब चलाई गई थी तो एक मिनट यार, आँख में कुछ घुस जाता है ना तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो यह चलाई गई थी नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। ठीक है, किन के बीच में? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, मुझे एक दिन कलकत्ता जाना था तो मैं सोचा वंदे भारत में जाऊंगा, लेकिन टिकट का किराया देख के बोला गया नहीं रे भाई मेरा स्लीपर बोगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे, बहुत हाई, मतलब क्या बताएं, उससे 4 गुना ज्यादा ले लेता है यार। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? आप लोग में से चबे होंगे ना, वंदे भारत। दिए गए विकल्पों में से कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 3 को मांसाहारी है और एक मांसाहारी नहीं है, और ये कौन है? तो हमारा टाइल लिली जो है मांसाहारी नहीं है। ठीक है, ये हमारा मांसाहारी नहीं है, कार्निवोरियस प्लांट नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है आपका कार्निवोरियस प्लांट है, तो ये आपका थोड़ा सा अटपटा टाइप से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सबको मालूम है, रेड प्लानेट के नाम से हम लोग मंगल को जानते हैं। ठीक है, मंगल पांडे। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा शुक्र को सबको जानते हैं पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है, और शुक्र का ग्रह सैटेलाइट नहीं, उपग्रह नहीं है। ठीक है, और शुक्र सबसे ज़्यादा हीट है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। अगला आ जाता है हमारा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इस सब को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण क्या है? ठीक है, तो यही बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में लौह अयस्क के किस प्रकार के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो झारखंड में लौह अयस्क जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है हमारे झारखंड में? ठीक है, लौह अयस्क जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, इसमें हेमेटाइट पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, लोहा का ये सब टाइप है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, साइटराइट, ये 3 टाइप होता है लोहा का। ठीक है, तो आपका जो झारखंड में पाया जाता है हमारा हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम, हालांकि ये सब भी पाया जाता है लेकिन मेजोरिटी हेमेटाइट की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की आवश्यकता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो देखिए, इस योजना का नाम सुने होंगे। ठीक है, मैंने तो पढ़ा था अपने एमए के क्लास में। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। हम लोग का पूरा चैप्टर था ही एक नेशनल स्कीम्स। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना, इसी के तहत जो है जितने भी मैटरनिटी से रिलेटेड होती हैं स्कीम्स, ये इसी में कवर होती हैं। ठीक है, पैसा भी दिया जाता है। अच्छा, अपने वाइफ का करवा लीजिएगा, पहले शादी तो कर लीजिए हुआ है आप लोगों में से किसी का? 90% का नहीं हुआ होगा ना, बोलिएगा बेरोजगार को कौन देगा। भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ठीक, सबको मालूम है, 31 अक्टूबर परसों को इनका नाम से ही एकता दिवस मनाते हैं हम लोग, यूनिटी डे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए, थार रेगिस्तान राजस्थान के एरिया में पाया जाता है, और कुछ कुछ एरिया इसका जो है आपका गुजरात में भी फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनका जो कार्यकाल रहता है वो 6 साल का रहता है, और प्रत्येक 2 साल में यहाँ पे इलेक्शन होता है राज्यसभा में। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 ईयर एज चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, झारखंड विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान बोला गया है एट द प्रेजेंट टाइम, तो एट द प्रेजेंट टाइम कौन है विपक्ष के नेता? सबको मालूम होना चाहिए भाई, बाबूलाल मरांडी है बीजेपी से। ठीक, और अभी जो हावी है वो कौन है? हावी है जेएमएम गवर्नमेंट ना स्टूडेंट का हालत खराब कर दिया, पंचर कर दिया एकदम। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के? संजय मल्होत्रा, श्री संजय मल्होत्रा जो है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। ठीक है, और भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ज्ञानेश कुमार।
वर्ष 2024 में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? सिंपल सा बात है भाई, झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो झारखंड ही होगा। और झारखंड में भी जो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है वह है कौन? बीसीसीएल धनबाद। ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। लेकिन ये सब जो वैकेंसी निकाल रहा है ना, बीसीसीएल हो चाहे सीसीएल हो, ये सब आजकल वैकेंसी केवल अपना ही लोगों को ले रहा है, मतलब बीसीसीएल का ही आदमी को नौकरी देगा। बीसीसीएल है, सीसीएल है, चाहे ईसीएल है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, ठीक है, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड की जितना भी ब्रांच है, ठीक है, सब यार अपने ही आदमी को ब्रांच नौकरी दे रहा है। फ्रेशर कैंडिडेट को, नया कैंडिडेट को जो भी नहीं दे रहा है इन लोग, तो फिर से आंदोलन होगा। चलिए, उन लोग के लिए आंदोलन करेगा माइनिंग वाला लोग। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग है कितना है? 79,714। कहाँ है 79,714? ये डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक को इंसिडेंट है, को इंसिडेंट दैट मीन्स कि एक संयोग की बात है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में जितना है उतना ही झारखंड का क्षेत्रफल भारत में है। मतलब पूरे विश्व का भारत जितना एरिया कवर करता है उतना ही एरिया झारखंड भी कवर करता है भारत का, यानी कि 0.2%। ठीक है, 0.2%, नहीं 2% नहीं यार, कितना था भाई, मैं बोल रहा हूँ 2.42%। हाँ याद आया, 2.42%, 2.42%। हाँ, बहुत दिन से नहीं पढ़ने से, नहीं एग्जाम नहीं होता है तो कौन पढ़ता है यार। लास्ट एग्जाम दिया था जैसे सीजीएल का, उसके बाद भी दिए, एनआईटी जमशेदपुर का दिए हैं। लेकिन ये सब झारखंड जी के पढ़ने का रहेगा तभी ना याद कीजिएगा। तो झारखंड जो है भारत का 2.42% है ये एरिया को लेकर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से, और भारत पूरे विश्व का भी 2.42% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन भी है, CH4 भी है, नाइट्रोजन नहीं है। बाकी जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर जो है ये भी हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। CFC भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, बट नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है A, B और C बहने हैं। ठीक है, तीन गो बहन है, ABC। ठीक, D, ABC बहने हैं, D जो है E का भाई है, D E का भाई है, और E B की बेटी है। A D से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाची है। चलिए सॉल्व करते रहिएगा आप लोग। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए सिंपल है, ABCDE, तो यहाँ पे E तो सब में है। इधर अब उल्टा जाइए, ZYXW, अब क्या आएगा? तो WX भी आएगा, तो हमारा A नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम। श्रृंखला में अगला अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगला अंक क्या है? 3, 6, 11। कितना जोड़ रहा है जी? यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा? तो यहाँ पे 6, 5 जोड़ा। अच्छा, दो दो को बढ़ा रहा है ना, 11 से फिर 18 आ रहा है, यानी कि कितना जोड़ रहा है? ठीक, तो यहाँ पे 7 जोड़ रहा है, इसमें 7 जोड़ा, इसमें 9 जोड़ा, इसमें अब 11 जोड़ दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 2 1 3 38। कहाँ पे? 38, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन पूछा गया था। थर्मामीटर तापमान मापते हैं, तो ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ग्लूकोमीटर से रक्त का लेवल मापा जाता है, ब्लड शुगर लेवल मापा जाता है। मतलब जो शुगर टेस्ट करते हैं उसी को ग्लूकोमीटर बोलते हैं। ठीक है, जो शुगर टेस्ट करते हैं उसी को ग्लूकोमीटर बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त शर्करा। नेक्स्ट है हमारा, किसी विशिष्ट कोड भाषा में प्लानेट को ये सिंबल दिया गया है। ठीक है, मतलब सिंपल है, P से Q किया गया है, L से M किया गया है, एक स्टेप बढ़ाया गया है, A से B, N से O और T से S। ठीक है, सिंपल है, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, NO, MNNMNOST। अच्छा, लास्ट वाला जो है ना यहाँ से उल्टा किया गया है। ठीक है, तो ऐसा ही सेट कर दीजिए। G का H आएगा, ठीक, GHH तो सब में है, R का S हो जाएगा, ठीक, E का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, तो E तो सब में है जी, F। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा, यहाँ पे अंतर काट जाता है, ये जो E है, F यहाँ पे 2 गो है, तो ये वाला हो जाएगा।
और लास्ट में एम से फिर एन जाना है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो सबको मालूम है भाई, सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम माइंड बोलते हैं कंप्यूटर का। कौन सा फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर वर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है? अच्छा, ठीक है, तो नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सबका याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो डॉट टीएक्सटी होता है नोटपैड का, और डॉट डीओसी होता है वर्ड का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट डीओसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है पीपीटी किसका होता है? पावर पॉइंट, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? सिंपल सा आंसर है मॉनिटर। हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ अपने लैपटॉप से मॉनिटर, और देख देख के आँख खराब कर लिया हूँ मुझे अब चश्मा लग गया। अच्छा, हाँ, तो चश्मा लग जाएगा, ज़्यादा ऑनलाइन मत रहा कीजिए मेरी तरह। तो मॉनिटर ऑफलाइन है क्योंकि हम इससे देखते हैं भाई, तो आउटपुट ले रहे हैं। प्रिंटर, ये भी प्रिंट आउट करके निकाल दे रहा है बाहर, तो ये भी हमारा आउटपुट है। माउस जो है, इससे हम देखिए, मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ और ये माउस घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये क्या रहा है? अंदर लेके जा रहा है, यानी कि ये इनपुट है। स्पीकर साउंड बाहर फेंक रहा है, तो ये हमारा आउटपुट है। केवल माउस जो है हमारा एक इनपुट है। एम एस वर्ड में सभी टेक्स्ट या आइटम, अच्छा आइटम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, इंग्लिश को पढ़िए, सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट। विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम इन एम एस वर्ड? तो कंट्रोल ए का प्रयोग ही हम लोग करते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए, तो हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर तकनीक में, ठीक है, इंग्लिश में पढ़िए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ है जी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ए नंबर में ही तो हमारा राइट आंसर है। तो देख लिए, रांची सदर हॉस्पिटल का क्वेश्चन एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है। मात्र 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे टफ लगा। ठीक है, एक दो साइंस वाला, और एक दो नहीं, 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ है, बाकी तो सब 30 में 28 क्वेश्चन आराम से बना लेगा जो सीजीएल का तैयारी किया है झारखंड का अच्छा लेवल पे। ठीक है, नॉन टेक्निकल के सारे क्वेश्चन, टेक्निकल जो है बाकी जितने भी है, जैसे कि एनएम का पोस्ट हो गया, जीएनएम का हो गया, काउंसलर का हो गया, ठीक है, और भी जितना है पोस्ट, मैं सब का टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे डाल दूंगा। ठीक है, ओके बाय। और अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया। जोहार झारखंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बट आंसर के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना ही पड़ेगा, और आंसर विथ आंसर जो है मैं ऐप पे सारा दे दूंगा।